दरअसल आज का जो युवा पीढ़ी है ना, वो हिस्ट्री, राइट्स, इक्वलिटी इत्यादि की बात ज्यादा कर रहा है। और जब इस मुद्दे पे बात करता है तो अंबेडकर साहब प्रासंगिक हो जाते हैं। या आप यह कह लें कि जब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात होती है या फिर दलित उत्पीड़न की घटनाएं घटित होती हैं तो अंबेडकर साहब की चर्चा होने लगती है। या रिजर्वेशन के मुद्दे पे चर्चा हो तो जो रिजर्वेशन के पक्षधर हैं वो अंबेडकर साहब की बात करने लगते हैं। लेकिन जो आप लगातार देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, जो देख रहे हैं बार बार अंबेडकर साहब की चर्चा, ये विशुद्ध राजनीतिक है। दरअसल नॉर्थ इंडिया में समाज का जो एक सेक्शन है ना, उनमें देखा जाए तो राजनीतिक शून्यता की स्थिति है। रामविलास पासवान नहीं रहे, कांसी नाम नहीं रहे, मायावती बहुत प्रभावी नहीं रहे, तो उनकी जगह को पाटने की आवश्यकता है। यह विशुद्ध राजनीतिक है अंबेडकर साहब की चर्चा, जो आपको अक्सर सुनने को मिल जाता है। दरअसल क्या है ना कि कुछ लोगों को लगता है कि स्वतंत्रता संग्राम में अंबेडकर साहब की भूमिका थी, लेकिन सही मायने में देखा जाए ना तो प्रत्यक्ष तौर पे, सीधे तौर पे स्वतंत्रता संग्राम में अंबेडकर साहब की कोई भूमिका नहीं थी। किसी आंदोलन में शिरकत नहीं किया, कोई सत्याग्रह में उनकी कोई भूमिका नहीं रही है। उन्होंने कांग्रेस के आंदोलन का विरोध ही किया है। सही मायने में देखें तो यही है। वो कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो गिरफ्तार हुए, जेल गए, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल वो कास्ट मूवमेंट के नेता है। गांधी जी को ऐसा भय क्यों होगा? गांधी जी जानते थे कि वो ब्रिटिश के प्रभाव में है, चूंकि उनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई अंबेडकर साहब की विलायत में ही हुई। कभी ब्रिटिशर्स का उन्होंने विरोध भी नहीं किया। याद कीजिए, कॉमनल अवार्ड का उन्होंने समर्थन ही किया, है ना? इसलिए महात्मा गांधी को इस प्रकार का भय क्यों होगा कि वो ब्रिटिश के प्रभाव में आ जाएंगे? वो प्रभाव में थे। आजकल सोशल मीडिया पे खूब देखने को मिलता है भाई कि संविधान निर्माता अंबेडकर साहब ही, अंबेडकर साहब नहीं होते तो भारत का संविधान ही नहीं होता। लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर पूछा जाए आपसे भाई कि भारत सरकार कौन, अभी भारत का सरकार कौन है, तो क्या आप नरेंद्र मोदी नाम लेंगे या पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करेंगे? सरकार का नेचर क्या होता है? कलेक्टिव होता है ना। ठीक उसी प्रकार संविधान निर्माण जो हुआ वो संविधान सभा के द्वारा, उसका भी नेचर कलेक्टिव है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि अंबेडकर साहब की मुख्य भूमिका थी। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, संविधान के अच्छे जानकार थे, इसको नकार नहीं सकते हैं। ऐसा लोग कहते जरूर है, क्योंकि भारत में प्रारंभ से ही कास्ट सिस्टम रहा है और कास्ट सिस्टम के कारण कई प्रकार की सामाजिक कुप्रवृत्तियां रही हैं। छुआछूत भी रहा है, दलित शिक्षा से वंचित रहे लंबे समय तक, ठीक है, मंदिर प्रवेश से वंचित रहे, सार्वजनिक एक्टिविटी से वंचित रहे हैं। तो उन्हें यह लगता जरूर है भाई कि संविधान नहीं होता तो आज भी हम गुलामी होते, संविधान बना तो हमें राइट मिला, हम समाज के मुख्य धारा में शामिल हुए। लेकिन सही मायने में देखा जाए ना तो कानून नहीं भी होता तो भी सामाजिक परिवर्तन सत्य है। परिवर्तन की एक प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है। परिवर्तन के लिए आंदोलन होते हैं, एजुकेशन है, अवेयरनेस है। इस पूरी एक प्रक्रिया के तहत परिवर्तन होता ही रहता है और परिवर्तन होता है। याद कीजिए 6th सेंचुरी बीसी में मतलब कि सनातन धर्म के अगेंस्ट प्रतिक्रिया हुई, सामाजिक धार्मिक आंदोलन हुआ। मध्यकाल में धार्मिक आंदोलन हुआ, 19वीं सदी में सामाजिक धार्मिक आंदोलन हुआ। इसलिए परिवर्तन की एक प्रक्रिया है जो चल रही थी, चलती, गुलाम नहीं होते। अंबेडकर साहब ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा? दरअसल हिंदू धर्म ही उन्हें बखेरा लगता था। उन्हें लगता था कि सामाजिक भेदभाव के मूल में अगर कुछ है तो वो हिंदू धर्म ही है। शायद यही वजह था उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि भाई हम भले हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं लेकिन हम हिंदू धर्म में मरेंगे नहीं। छोड़ने के पीछे एकमात्र रीजन था कि उन्हें एक ऐसा धर्म चाहिए था
जो सामाजिक समानता को तरजीह देता हो। उन्हें लगता था कि बौद्ध धर्म बिल्कुल स्वतंत्र धर्म है। बौद्ध धर्म जो है वो अनिश्वरवादी धर्म है। बौद्ध धर्म कर्मकांड से मुक्त है, सामाजिक समानता पे जोर देता है, महिलाओं के अधिकार की बात करता है। यही वजह रहा होगा जिसके कारण उन्हें लगा होगा कि नहीं, बौद्ध धर्म को ही चुना जाए। लेकिन ऐसा भी नहीं है। बौद्ध धर्म ब्राह्मण धर्म की एक शाखा के रूप में तब तक स्थापित हो चुका था। महायान से लेकर वज्रयान तक आते आते ना, बौद्ध धर्म जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अगेंस्ट आंदोलन करके स्थापित हुआ था ना, उसने ब्राह्मण धर्म के तमाम एक्टिविटी को आत्मसात कर दिया। इस्लाम को चुन सकते। दरअसल शुरुआती दौर में अंबेडकर साहब को इस्लाम के प्रति अट्रैक्शन था, लेकिन बाद में दुराव हो गया। इसके पीछे रीजन था, चूंकि इस्लाम में भी सामाजिक मतलब कि कास्टिज्म की भावना थी। इस्लाम में महिलाओं की स्थिति बहुत बेहतर नहीं थी, इसलिए जो उनका एक उद्देश्य था धर्म के मुद्दे पे, वो इस्लाम में भी पूरा नहीं हो रहा था। यही वजह था कि उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। देखिए, दरअसल क्या है कि इस्लाम के संदर्भ में भी उनका विचार वही रहा है जो हिंदू धर्म के संदर्भ में रहा है। वो दरअसल सामाजिक असमानता के विरोधी थे। आपको पता ही होगा कि भाई अंबेडकर साहब जो हुआ करते थे, ये कास्ट मूवमेंट के नेता थे। महार जाति आंदोलन उन्हीं का आंदोलन था। वो चाहते थे कि महार जाति का संस्कृतिकरण हो, उनका डेवलपमेंट हो, या राष्ट्र की मुख्य धारा में दलित भी शामिल हो। तो उनका उद्देश्य मोटो बिल्कुल पॉजिटिव था, इसमें कोई दो मत नहीं है, समझे ना। तो जो आप कह रहे हैं, क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे? इस्लाम और पाकिस्तान के संदर्भ में। तो दरअसल क्या है कि उन्हें लगता था कि जैसे हिंदू धर्म में महिलाओं की स्थिति बेहतर नहीं है, हिंदू धर्म में कास्ट सिस्टम है, ठीक उसी प्रकार इस्लाम धर्म में भी कास्ट सिस्टम था। इस्लाम धर्म में महिलाओं की स्थिति बहुत बेहतर नहीं थी, इसलिए उन्होंने इस्लाम धर्म की भी आलोचना की। यहां तक उन्होंने कहा कि इस्लाम में भाईचारे की भावना है। ये कहा जाता है हर मुसलमान भाई भाई है, लेकिन वो इस्लाम तक ही सीमित है, अन्य के प्रति उनके ये विचार नहीं है। और रही बात पाकिस्तान की, आपको पता होगा उनकी एक बुक है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि भाई जब हम साथ नहीं रह सकते हैं तो बंटवारा ही बेहतर विकल्प है। ठीक है, उनका स्टेटमेंट ऐसा था। दोनों में बहुत अंतर है, दोनों में बहुत फर्क है। दरअसल क्या है कि अंबेडकर साहब जो है वो सामाजिक विषमता के शिकार रहे हैं, इसीलिए अंबेडकर साहब को लगता था कि सामाजिक विषमता समाप्त हो। काफी संघर्ष करके उन्होंने पढ़ाई किया, अपना जीवन जिया है। ठीक है, गांधी के साथ ऐसी बात नहीं थी। गांधी जी जो थे ये स्वतंत्रता संग्राम के नेता हुआ करते थे। ठीक है, अंबेडकर साहब को स्वतंत्रता सेनानी नहीं कहा जा सकता है, समाज सुधारक कहा जा सकता है। ठीक है, गांधी का फलक और आयाम काफी विस्तृत है, अंबेडकर साहब का उतना विस्तृत फलक नहीं है। उनका एक एरिया है, जैसे संविधान निर्माण में उनकी भूमिका, समाज सुधार में उनकी भूमिका, दलितोत्थान में उनकी भूमिका, महार जाति आंदोलन में उनकी भूमिका, ऐसे लोगों के संस्कृतिकरण में उनकी भूमिका है ना। इस स्तर पे जब बात करते हैं तो हम अम्बेडकर की बात करेंगे, लेकिन महात्मा गांधी की जब बात करेंगे तो महात्मा गांधी के जब हर आंदोलन को आप देखेंगे ना, तो उनके आंदोलन की एक बहुत बड़ी खासियत रही है कि वो ब्रिटिश सत्ता के अगेंस्ट आंदोलन के लिए लोगों को लामबंद तो करते ही थे, साथ ही साथ आंतरिक मोर्चे पे संघर्ष के लिए भी लोगों को लामबंद करते थे। उस आंतरिक संघर्ष का जब मुद्दा करेंगे ना, तो आपको दिखाई देगा दलितोत्थान, हरिजनोद्धार दिखाई देगा, सामाजिक समानता दिखाई देगा, हिंदू मुस्लिम एकता दिखाई देगा। इसलिए महात्मा गांधी का क्षेत्र जो है वो काफी व्यापक है, काफी बड़ा है। दरअसल क्या है कि जब हम मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि उस वक्त के पर्सनालिटी का जो मूल्यांकन करते हैं ना, दो स्तर पे मूल्यांकन करते हैं। एक, उस वक्त भारत गुलाम था, औपनिवेशिक दासता से प्रभावित था, तो उस पर्सनालिटी का स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान है, इस आधार पे उसका मूल्यांकन करते हैं। और दूसरी ओर देखें तो आंतरिक स्तर पे भी सुधार की आवश्यकता थी।
सामाजिक स्तर पे देखें तो क्या था कि दलितों की स्थिति काफी बेहतर नहीं थी, पर काफी बुरी थी आप कह सकते हैं। कई प्रकार की सामाजिक कुप्रवृत्तियों को वे शिकार थे। तो कुछ ऐसे पर्सनालिटी हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है समाज सुधार के लिए। तो अंबेडकर साहब उसी पर्सनालिटी में से एक है, जिनका समाज सुधार के प्रति दृष्टिकोण काफी बेहतर था, काफी उसका आयाम बना था और समाज सुधार के लिए उन्होंने अच्छा प्रयास किया। संविधान निर्माण में जो उनकी भूमिका है उसको नकारा नहीं जा सकता है। इसलिए अंबेडकर साहब के प्रति जो एक हमारा विचार है, तो यह हम कह सकते हैं कि महान पर्सनालिटी में से एक अंबेडकर साहब हैं। एक बात तो मान के चलिए कि उन्होंने जो सपना देखा वो सपना पूरा हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं है। आज सामाजिक स्तर पे वो संकीर्णता नहीं है, वो भेदभाव नहीं है। ठीक है, दलितों के डेवलपमेंट के लिए जो प्रयास होना चाहिए था सरकार के द्वारा, वैसे तमाम प्रयास किए गए हैं। काफी डेवलपमेंट हुआ है, इसको हम नकार भी नहीं सकते हैं। ये अलग बात है कि आज वर्तमान दौर में मॉडर्न पीरियड में ऐसे मनीषियों का नाम लेकर, उनका मूर्ति बनाकर, उनकी उपासना करके, उन्हें भगवान बनाकर लोग राजनीति करते हैं। उनके विचारों का आचरण नहीं करते हैं, उनका नाम भुना के राजनीति करते हैं। ये बुरी बात है। इसलिए उन्होंने जो सपना देखा है वो साकार हुआ है, इसको नकार नहीं सकते हैं। कभी नहीं। अंबेडकर साहब के विचार कभी नहीं थे। अंबेडकर साहब ने कोई ऐसा भेदभाव नहीं किया। सवर्ण समाज में भी महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। महिलाओं में शिक्षा का स्तर बेहतर नहीं था। उन्होंने ओवरऑल महिलाओं के डेवलपमेंट की बात की है, शिक्षा के डेवलपमेंट की बात की है। उन्होंने अवर्ण सवर्ण के स्तर पे कोई भेदभाव नहीं किया है। ये आप वर्तमान दौर में सोशल मीडिया पे जो हो हंगामा देखते हैं उसके आधार पे आप बात कर रहे हैं। वो अंबेडकर साहब का इस्तेमाल पॉलिटिकल स्तर पे है। ठीक है। और जिन मतलब तरीके के स्टेटमेंट को आप सुनते हैं या बातों को सुनते हैं, वो आप क्या कह सकते हैं, वो जानबूझकर बना बनाए एक षड्यंत्र है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जाहिर सी बात है कि बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी धर्म था। एक बात तो आप मानकर चलिए कि धर्म का मतलब ये नहीं होता है कि उसके मूल में ईश्वर हो। धर्म का मतलब होता है धारण करने योग्य नियम, ताकि एक सम्यक समाज का निर्माण हो। ठीक है, एक सम्यक कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो, समाज का विकास हो। ये अलग बात है कि अब उसके मूल में अगर आप भगवान को स्थापित कर देते हैं, तो एक ऐसा टाइम था जब लॉ नहीं था, आईपीसी नहीं था, सीआरपीसी नहीं था। लोग नैतिकता का पालन करते थे भगवान के भय से। तो धर्म के मूल में ईश्वर भी था कि भाई ऐसा करोगे तो पाप होगा। ठीक, अगर ईश्वर नहीं भी है तो भी धर्म है। धर्म के माने ईश्वर के बगैर धर्म हो सकता है। जाहिर सी बात है कि बौद्ध धर्म उनको अट्रैक्ट किया होगा इसी के लिए। लेकिन अलग बात है कि बाद में कालक्रम में बौद्ध धर्म में बुद्ध जो थे वो ईश्वर के रूप में स्थापित हो गए, बोधिसत्व के रूप में स्थापित हो गए। उनके नामकरण को देख लीजिए, पदम पानी, वज्रपाणी, अमिताभ, ऐसे कई नामकरण महात्मा बुद्ध के हैं। कहा गया कि भाई स्वर्ग में निवास करते हैं, पुनः आएंगे। तो बौद्ध धर्म ने बाद में ईश्वरवाद को आत्मसात ही कर लिया।